अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है ही है, लेकिन ज़रा हट के है मौजू से। ठीक है, मसलन आज हम इस मौजू के ऊपर बात करना चाहेंगे और मज़ीद शायद आप इसके ऊपर जानना भी चाहेंगे कि जर्मनी में अगर किसी को हारन मार गाड़ी का हारन अगर मारा जाए तो उसका क्या मतलब होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होने जा रही है ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, आप तो वैसे तो शायद आप सोचते हो कि तो मामूली सी बात है, इसमें किसी को हारन मारने का क्या, इसमें क्या हो सकता है, लेकिन जर्मनी में बिल्कुल ये डिफरेंट चीज़ है। इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा तफसील से आपके साथ बात करेंगे। अच्छा, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को वेलकम करना चाहता हूं जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे कि आ आइंस, आ स्वाय, बे आइंस। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये तमाम कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद अब हमने बे स्वाय जो है वो कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। आज उसका मेरे ख्याल से 96 के 97 लेसन जो है वो हमने आज अपलोड किया है। ठीक है, और उस प्ले लिस्ट का नाम मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ, वो नोट कर लें। 100 डेज़ के नाम से, 100 डेज़ के नाम से वो प्ले लिस्ट है। उसमें तमाम लेसन जो हैं वो एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ जो है अपलोड कर दिए गए हैं, और B2 के आगे फर्दर जो है वो मतलब कि जारी हैं। ठीक है, गुड। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं और इस बात का आप इरादा रखते हैं कि जर्मन को ईजी और फास्ट तरीके से सीखा जाए, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलें। कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान, भारत या किसी ऐसे मुल्क से जर्मनी आए हैं जहां सड़क पर हर चंद सेकंड बाद आपको गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, तो जर्मनी आकर आपको एक अजीब चीज़ महसूस होगी। ऐसा ही है, यहाँ सड़कें भरी होती हैं, गाड़ियाँ जो हैं, ठीक है, वो हर वक्त चल रही होती हैं, लेकिन हॉर्न की आवाज़ शायद ही किसी को सुनाई दे। आप अगर जर्मनी में रहते हैं, आपने अब ऐसे ही मुशाहदा करते होंगे, तो आखिर जर्मनी में लोग हॉर्न क्यों नहीं बजाते, और अगर कोई आपको हॉर्न मार दे तो उसका क्या मतलब होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको जाननी चाहिए। ठीक है, ओके। आज की वो कहते हैं जर्मनी में हॉर्न बजाना आम बात नहीं है। ठीक है, जर्मनी में हॉर्न सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। कोई फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा गलती कर रहा है, ठीक है, वो मतलब कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा रोड के ऊपर आ जाता है, उसने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, हालांकि वो रोड के ऊपर आ जाता है, तो उस सूरत में उसको बताने के लिए भी, उसको आगाही दिलाने के लिए हॉर्न बजाया जाता है। ठीक है, ये तो एक, लेकिन आगे सुनिएगा, जर्मनी में हॉर्न सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हॉर्न बजाना एक किस्म का पैगाम समझा जाता है, ना कि रोज़मर्रा की आदत। ठीक है, अगर आप बिला वजह हॉर्न बजाते हैं तो लोग इसे बदतमीजी तस्वर कर सकते हैं। इसलिए जर्मन ड्राइवर आम तौर पर खामोश रहते हैं और सिर्फ खास हालात में ही हॉर्न इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपको हॉर्न बजाए तो क्या मतलब है? ज़्यादातर सूरतों में इसका मतलब होता है ध्यान दें। है, अगर आपको कोई हॉर्न बजाता है तो इसका मतलब वो आपको कहना चाह रहा है भी आप कोई गलती कर रहे हैं, आप उसके ध्यान दें। मिसाल के तौर पर, आपने सिग्नल ग्रीन होने के बाद गाड़ी नहीं चलाई, बिल्कुल ऐसे होता है, हमारे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है। कई दफ़ा मुझे भी हॉर्न इस वजह से बजा कि बंदे की नज़र इधर उधर होती है, इशारे की तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती या नज़र नहीं होती, तो फिर उस वक्त फिर आपको पिछली गाड़ी वाला आपको तवज्जो दिला सकता है। हॉर्न, आप मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ हैं, आप गलत लाइन में जा रहे हैं, आप किसी ड्राइवर का रास्ता रोक रहे हैं। ठीक है, ओके, ऐसी सूरत में एक छोटा सा हॉर्न दरअसल वार्निंग या याद दहानी होती है। वो बिल्कुल नहीं, ठीक है, हल्का सा हॉर्न बजाया जाता है उस सूरत में। क्या हॉर्न गुस्से की अलामत है? कभी कभार हाँ, ठीक है, लेकिन जर्मनी में लोग अमूमन अपनी नाराज़गी इजहार करने के लिए मुसलसल हॉर्न नहीं बजाते। ठीक है, ज़्यादातर ड्राइवर कवानीन के मुताबिक रहने की कोशिश करते हैं। शादियों वाले हॉर्न क्यों कम सुनाई देते हैं? शादियों वाले हॉर्न, पाकिस्तान में शादी का मतलब गाड़ियों का जुलूस और मुसलसल हॉर्न होता है। ठीक है, लेकिन जर्मनी में ऐसा बहुत कम देखने में को मिलता है। यहाँ रिहायशी इलाकों में शोर मचाना पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए शादियों में भी लोग आमतौर पर हॉर्न के ज़रिए जश्न नहीं मनाते। वैसे जश्न मनाते हैं, लेकिन ये नहीं कि हॉर्न बजा के उन्होंने जश्न मनाना हो। बिला वजह हॉर्न बजाने पर जुर्माना भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप बिला वजह हॉर्न बजाते हैं तो जुर्माना। बहुत से नए लोग ये जानकर हैरान होते हैं कि जर्मनी में गैर ज़रूरी हॉर्न बजाना कानूनन मसला बन सकता है। अगर आप सिर्फ अपनी बेसब्री, गुस्से या मज़े के लिए हॉर्न बजा रहे हैं तो आप जुर्माने का सामना कर सकते हैं। यानी कि हॉर्न कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक हिफाजती आला समझा जाता है। एक दिलचस्प मिसाल सुनिए। फ़र्ज़ करें आप सुपरमार्केट के बाहर खड़े हैं, आपका दोस्त अभी बाहर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में शायद आप 2-3 बार हॉर्न बजा देंगे ताकि दोस्त बाहर आ जाए। ऐसे ही होता है ना, पाकिस्तान में कोई बंदा मार्केट गया है तो थोड़ा सा भी अगर लेट हो मतलब हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है,
टी 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 सही है ना। लेकिन जर्मनी में ये हरकत पड़ोसी को परेशान कर सकती है और लोग इसे गैर मुहज़्ज़ब समझते हैं। ठीक है, आमतौर पर लोग फ़ोन कॉल या मैसेज को तरजीह देते हैं। जर्मन ड्राइविंग कल्चर का राज जर्मनी में ड्राइविंग का बुनियादी असूल है कम शोर, ज़्यादा नज़्म ज़ब्त। ठीक है, लोग तवक्को करते हैं कि हर शख्स कवानीन की पाबंदी करेगा। ठीक है, ओके, इसलिए हारन पर इन्हिसार कम और ट्रैफिक कवानीन पर एतमाद ज़्यादा होता है। नए आने वालों के लिए मशवरा भी है कि अगर आप जर्मनी में नई ड्राइविंग शुरू कर रहे हैं तो बिला वजह हारन ना बजाएं। ठीक है, हारन सिर्फ खतरे या ज़रूरी के वक्त या वार्निंग के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर कोई आपको हारन मारे तो फ़ौरन गुस्सा ना करें। ठीक है, पहले ये देखें कि शायद आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, तो जर्मनी में ठीक है, हारन का मतलब अक्सर एहतियात करें या ध्यान दे होता है कि ना कि सिर्फ शोर मचाना। यहाँ जितना कम हारन सुनाई देता है उतने ज़्यादा लोग कवानीन पर अमल करते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप जर्मनी में किसी को हारन मारते तो याद रखें कि ये एक संजीदा इशारा समझा जाता है, ना कि रोज़मर्रा गुफ्तगू का हिस्सा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, बड़ा अच्छा। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है, देखें, अब मैं खुद जर्मनी में रहता हूँ, मैंने इस चीज़ का बहुत ही बगौर मुशाहिदा किया है कि वाकई यहाँ पे लोग बिला वजह हारन नहीं बजाते, ना ज़रूरत है। ठीक है, और ये अगर बंदा गलती कर रहा है, ठीक है, उसको तवज्जो देने के लिए, उसको ध्यान को उसको करने बताने के लिए फिर आप मुख्तसर सा हारन बजा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कवानीन का एहतराम किया जाता है, कवानीन को फॉलो किया जाता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पे रहते हुए इन कवानीन को फॉलो करें और हर तरह की परेशानी से बचें। जैसा कि इसमें भी बताया गया है कि अगर आप बिला वजह हारन बजाते हैं तो आपको जुर्माने भी हो सकते हैं, कानूनी मसला भी बन सकता है अगर आप ज़्यादा कोई इस तरह का करें तो। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में भी आपसे कहा था कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, ठीक है, इसमें तमाम कोर्सेज जो हैं A1 A2 B1 के तमाम कोर्सेज अपलोड कर दिए गए हैं। आप ये तमाम कोर्सेज हमारे साथ घर बैठे मतलब कि आप सीख सकते हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट का नाम मैंने आपको शुरू में बताया था, 100 डेज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप प्लीज़ इसको वॉच करें और घर बैठे जर्मन सीखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम।